Hello friends, welcome back to the new blog. I am your host and dost Devraj and you are watching official confused blogger. ये मेरे राजू भाई। आज का इट मीन्स अभी का सबसे हॉट टॉपिक है, कुवैत ने अपनी एयरपोर्ट फुल एंड फाइनल ओपन कर दिया, फुल्ली ओपन कर दिया। वो जो पहले थोड़े कुछ रेस्ट्रिक्शंस बचे हुए थे वो संडे से टोटली एवोकेट हो जाएगा और फुल फ्लेजेडली एयरपोर्ट काम करना चालू कर देगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम ज़्यादातर बात करेंगे वीज़ा को लेकर, कितने वीज़ा हैं, टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ के ऊपर रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है, किसी भी आप कंट्री में जब कभी घूमने जाते हैं, कभी भी कहीं पे गए, आपको सबसे पहला चीज़ उस कंट्री का आपको परमिशन लेना पड़ता है, जिसको वीज़ा बोलते हैं। मैक्सिमम कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हम इंडियन से लगभग 40 या 50 कंट्री ऐसे हैं जो हमको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है या फिर हमको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ कंट्री ऐसा है कि आपको यहाँ एंटर करने से पहले आपको वीज़ा लेना पड़ता है, बिना वीज़ा का आप एंटर नहीं हो सकते यहाँ पे। तो हर एक कंट्री का एक नॉर्म्स रहता है कि उस बेसिस पर आपको वीज़ा मिलेगा या फिर इस चीज़ के लिए वीज़ा मिलेगा। तो कुवैत में भी ऐसे कुछ वीज़ाज़ हैं जो बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो वीज़ा बोलते हैं, 5 टाइप का वीज़ा है यहाँ पे टोटल। जो सबसे पहला स्टार्टिंग का जो वीज़ा है वो है एक तो टूरिस्ट वीज़ा, फिर आता है आपका विजिट वीज़ा, उसके बाद देता है रेसिडेंट वीज़ा, उसके बाद आता है ट्रांजिट वीज़ा और उसके बाद आता है एंट्रेंस वीज़ा। तो ये बेसिकली 5 वीज़ा है टोटल जो कुवैत अलाउ करती है अपने जो यहाँ पे आना चाहते हैं, ये वीज़ाज अलाउड होते हैं। तो अभी ये जो मैंने आपको 5 वीज़ा बताया, इसमें भी बहुत से क्लॉजेज हैं कि इस वीज़ा के अंडर में ये कौन आता है, इस वीज़ा के अंडर ये चीज़ें आती हैं। तो जो पहला वीज़ा आता है वो मोस्टली आता है टूरिस्ट वीज़ा। अगर मान लीजिए हर एक कंट्री के खुद का एक टूरिज़्म रहता है, तो वो उस हिसाब से वो टूरिस्ट वीज़ा देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप पूरे कंट्री में घूम सकते हैं, आप सब चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ के खाना वगैरह कैसे, वहाँ के लोग का रहन सहन कैसा, ये चीज़ देख सकते हैं। ये चीज़ होती है टूरिस्ट वीज़ा में जाता है, ठीक है। और ये आपको 90 डेज़ की वैलिडिटी के साथ दिया जाता है। ये पहला वीज़ा था जो टूरिस्ट वीज़ा था। उसके बाद दूसरा आता है जो ज़्यादातर जैसे बिज़नेस रिलेटेड होती है या फिर मान लो ये करने आता है ना, तो वो विजिट वीज़ा आता है। विजिट वीज़ा में क्या होता है, 2 क्लॉजेज हैं, एक है बिज़नेस विजिट आता है और एक आता है फैमिली विजिट वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा में क्या है और फैमिली वीज़ा में क्या, बिज़नेस विजिट वीज़ा जो होता है वो बेसिकली आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। जो कंपनी आपको बुलाएगी, जैसे उसके बिज़नेस के रिगार्डिंग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई अगर किसी का पीएलसी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो वो पीएलसी इंजीनियर मान लीजिए इस कंट्री में है, लेकिन उसका जो कंपनी से उसने मशीन खरीदा उसका पीएलसी इंजीनियर को बुलाना, तो उसको विजिट वीज़ा देना पड़ता है, तो वो कंपनी उसको प्रोवाइड करवाती है। और रही बात दूसरी फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा जो यहाँ पे जो रेजिडेंट है, जो यहाँ पे रह रहे हैं वर्किंग वीज़ा लेके अपना, अगर मान लो उनका फैमिली को बुलाना होगा तो वो फैमिली वीज़ा देते हैं, तो उसको फैमिली विजिट वीज़ा बोलते हैं। उसकी वैलिडिटी 3 महीना होती है, सिर्फ 3 महीने के लिए अलाउ होती है। ये हो गया पहला, क्या था, टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा था विजिट वीज़ा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन वीज़ा यहाँ पे नियर अबाउट 85% जो बाहर के कंट्री से आके यहाँ पे रह रहे हैं, उनको ज़्यादातर यही वीज़ा दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेसिडेंट वीज़ा। इसमें 2 टाइप में आता है, एक आता है आर्टिकल 17 और एक होता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 क्या है और आर्टिकल 18 क्या है, ये वीज़ा के टाइप हैं, 18 नंबर वीज़ा और 17 नंबर वीज़ा। ज़्यादातर जो यहाँ पे काम कर, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि 85% लोगों को, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए रेसिडेंट वीज़ा होता है 17 नंबर और 18 नंबर। ये मक्खी बड़े परेशान कर रहे हैं। 2 वीज़ा मैंने बोला, 17 नंबर और 18 नंबर। 17 नंबर वीज़ा क्या है, दोनों सेम है, दोनों की पर्पस सेम है, वो वर्किंग वीज़ा ही है। आप उसको लेके काम कर सकते हैं, आपको जहाँ चाहे काम कर सकते हैं, जहाँ चाहे घूम सकते हैं ऑल ओवर कंट्री, किधर भी आप जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं, कोई मनाही नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। इसको शून वीज़ा भी बोलते हैं, इसको शून वीज़ा बोला जाता है, या फिर कोई लोग बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, लेकिन एक्चुअली आज़ाद वीज़ा ऐसा नहीं होता है, और ना ही आज़ाद वीज़ा बोल के कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको कहीं ना कहीं किसी के अंडर में रहना ही पड़ेगा। इसके बारे में बताऊँ थोड़ी देर में। तो ये हो गए 2 वीज़ा, 17 नंबर और 18 नंबर। तो 17 नंबर वीज़ा जो होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर, जैसे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे नर्सेस हो गए जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है, और उनके लिए 17 नंबर वीज़ा होता है। और 18 नंबर के जो होता है, 18 नंबर वीज़ा जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, जैसे कंपनीज़ में हो गया, जो बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे सेटअप करा गया है, जैसे मान लीजिए किसी का जैसे कार के फ्रेंचाइजीज होते हैं ना, वहाँ पे जैसे काम करते हैं, उनके लिए एक छोटा कॉफ़ी शॉप में जो काम करने वाले से लेके आपके कंपनी के CEO जो होते हैं प्राइवेट, उनके लिए ही 18 नंबर ये वीज़ा बनाया जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा लगभग जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको अच्छे से मालूम है। ट्रांजिट वीज़ा मैक्सिमम टाइम आपको कहीं पे ले ओवर करना होता है, किसी कंट्री में जब आप ले ओवर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल आप लंदन से आ रहे हो, आपको इंडिया जाना है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोग कुवैत में हॉल्ट लेते हैं, इधर दुबई में ले लेते हैं, तो उसको वहाँ के लिए आपका 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रहता है। अगर आपको एयरपोर्ट से निकलना है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा दे सकते हैं, वो फॉर कुछ आवर्स के लिए होता है, मैक्सिमम वो 7 दिन। जैसे ये हो गया आपका ट्रांजिट वीज़ा। उसके बाद होता है एंट्रेंस वीज़ा, ये 5वां नंबर है, एंट्रेंस वीज़ा। तो एंट्रेंस वीज़ा में क्या है कि आप जैसे कुवैत में आपका काम लगा, आपने इंटरव्यू दिया, कुवैत में आपका जॉब लग गई, आपको भी आना है यहाँ पे, तो आपको जो सबसे पहला वीज़ा जो दिया जाएगा वो एंट्रेंस वीज़ा दिया जाएगा, जो कि 2 महीना मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1 महीना के लिए होता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीना। उसको आप बढ़ा सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया गवर्नमेंट में या फिर मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम के पेपर वर्क नहीं हो पाया तो उसको एक्सटेंड करते हैं उसको, ठीक है। वो होता है 14 नंबर वीज़ा, आर्टिकल 14 14 नंबर वीज़ा का आता है। प्लेन चालू हो गए भाई, फुल ऑन प्लेन चालू, संडे से चालू है, आज से चालू हो गया। तो ये हो गया टोटल वीज़ा। अभी इसमें जो रेसिडेंट वीज़ा है, रेसिडेंट वीज़ा में 3 टाइप आता है। एक तो मैंने आपको बोला जो आपका 17 नंबर और 18 नंबर का आती है, उसके बाद ये आता है। ऐसे 3 वीज़ा है, एक है वर्किंग वीज़ा, दूसरा है डोमेस्टिक वर्कर, और तीसरा है आपका डिपेंडेंट वीज़ा। ये 3 टाइप का वीज़ा है, ठीक है। जो पहला वीज़ा जो रेसिडेंट वीज़ा में जो पहला आता है वर्किंग वीज़ा में, वो 17 और 18 होता है, जो मैंने आपको उसके पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया है, चीज़ें बता दिया। आपको नहीं हो तो फिर पीछे थोड़ा सा चले जाइए, आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आती है डोमेस्टिक हेल्पर। डोमेस्टिक हेल्पर एक्चुअली क्या होता है, जो यहाँ के लोकल आइड जो कुवैती हैं इनके घर पे काम करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक बॉय हो सकता है, डोमेस्टिक हेल्पर एज ए बॉय है, एज ए गर्ल है, ड्राइवर होते हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उनका जो काम है वो घर में काम रहता है इनका, वो घर में ही रहेंगे, उस कुवैती के अंडर में ही रहेंगे, वो कुवैत में कहीं पे नहीं जा सकते, वो अलाउड नहीं है। अगर वो पकड़े गए तो सीधा उनको डिपोर्ट करेंगे, या फिर जो कुवैती उनको वीज़ा दे उनको बुला के फ़ाइन मार देते हैं। तो ये होगा डोमेस्टिक वीज़ा। तो ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वीज़ाज होते हैं ये मैक्सिमम टाइम घर पे ही रहते हैं, इनको घर के लिए ही स्पेशली बोला जाता है, ठीक है। ये हेल्पर, ये वीज़ा का नंबर है 20 नंबर वीज़ा, आर्टिकल 20 और 20 नंबर वीज़ा इसको बोला जाता है, जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खादी वीज़ा। उसके बाद होता है डिपेंडेंट वीज़ा। जो डिपेंडेंट वीज़ा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है वहाँ पे, तो वो क्या अपना फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहता है, तो अपना फैमिली को यहाँ पे बुला सकता है, लेकिन उसको डिपेंडेंट वीज़ा देते हैं। डिपेंडेंट वीज़ा मतलब उस बंदे के ऊपर वो फैमिली पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें भी कुछ नॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप टोटली जिसको बुला लो, ऐसा नहीं होता है। उसके वाइफ, उसके सन, डॉटर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हाँ सन अगर 21 के एबव है तो उसको डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। और इसमें और एक क्या चीज़ है जो डोमेस्टिक वीज़ा में है, ये आप काम नहीं कर सकते, आपको घर पे ही रहना है। आप निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, कर सकते, लेकिन वर्किंग नहीं, काम नहीं कर सकता आप, बिकॉज ये डिपेंडेंट वीज़ा है। जो काम करता बंदा उसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, तो आपको अलाउ नहीं करता कहीं पे काम करने का। यहाँ के ये गवर्नमेंट के रूल हैं। तो टोटल वीज़ा यही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, बिकॉज आपके कमेंट और लाइक से प्रोत्साहन मिलता है कि भाई आगे अच्छा कर पाऊँ। और कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है आपके लिए, मैं कमेंट बॉक्स हमेशा पढ़ता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कौन के कमेंट दे रहे हैं, मेरे को बहुत पसंद आता है कमेंट देकर। काफ़ी लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें।
तो आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिस्कशन करेंगे और मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। खुश रहा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।